जय शिव शंभू मित्रों, कैसे हैं आप लोग। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत महादेव की निर्वाण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। हमारे सनातन धर्म में इस पर्वत को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसीलिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग जाकर दर्शन और परिक्रमा करते हैं। इस पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 फीट कम है, परंतु माउंट एवरेस्ट पर कई लोगों ने इसकी चोटी पर अपने अपने देश का झंडा फहराया है। अभी तक 7000 से अधिक बार मनुष्य माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में विजय हासिल कर चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत अभी भी अजेय है। साथियों, कैलाश पर्वत पर न चढ़ पाने के वैसे तो कई कारण हैं, परंतु जो सबसे मुख्य कारण है वह यह है कि इस पर्वत पर केवल और केवल पुण्य आत्मा ही चढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। मित्रों, इस पर्वत पर चढ़ने का आखिरी प्रयास आज से 22 वर्ष पहले 2001 में किया गया था, जब चाइना ने स्पेन की एक टीम को इस पर्वत पर चढ़ने की इजाज़त दी थी। परंतु बहुत से व्यक्तियों का ऐसा मत है कि कैलाश एक अत्यंत पवित्र स्थान है, यहाँ किसी को चढ़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए और वह दल आधी से अधिक चढ़ाई चढ़ने के बाद आगे नहीं बढ़ सका। उनका ऐसा कहना था कि यदि वह आगे चढ़ाई चढ़ते तो शायद वापस नहीं आ पाते। उनके रोए खड़े हो गए थे, धड़कनें बहुत तीव्र हो गई थी और भयानक एवं डरावने दृश्य दिखाई देना और आवाज़ें आने लगी थी, जिसके बाद से किसी को इस पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दिया गया है। रशिया के वैज्ञानिक जो कैलाश पर्वत और उसके चारों तरफ के वातावरण पर अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने कुछ तिब्बतियन धर्मगुरुओं से जानकारी प्राप्त की तो उनका कहना था कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक, अद्भुत और रहस्यमय शक्तियाँ हमेशा विद्यमान रहती हैं, जो सिर्फ पूर्ण आत्मा व्यक्ति को ही कैलाश पर चढ़ने देती हैं। साथियों, आपको यह भी बता दें कि पृथ्वी के समय से कैलाश का समय भिन्न है। यहाँ का समय बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता है। अभी तक विज्ञान भी इसका पता नहीं कर पाया है कि ऐसा क्यों होता है। इस पर्वत से 4 नदियों का भी उद्गम हुआ है: सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। कैलाश पर्वत के नीचे ही 2 झीलें भी हैं, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील है। कैलाश मानसरोवर, जो कि 320 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। दूसरी झील है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो 225 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इन झीलों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जहां कैलाश मानसरोवर झील सकारात्मक ऊर्जा, तो वहीं राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण दिशा से इन झीलों को देखने पर इनका आकार सनातनी स्वास्तिक के जैसा दिखाई देता है, जो कि आज तक एक रहस्य बना हुआ है कि यदि यह झील प्राकृतिक तौर पर निर्मित है तो यह स्वास्तिक रूप में कैसे है। इस क्षेत्र में जाने वालों को निरंतर एक आवाज़ सुनने को मिलती है, जो हवाई जहाज के उड़ने जैसा होता है, परंतु ध्यान से सुनने पर डमरू के बजने या ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ हो सकता है कि बर्फ के पिघलने की हो या फिर प्रकाश और ध्वनि के आपस में मिलन के कारण यह ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या है यह अभी तक रहस्य है। कई बार कैलाश पर्वत पर आश्चर्यचकित करने वाली 7 प्रकार के प्रकाश निकलते हैं, जिसे नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण हो सकता है।
यहाँ की चुंबकीय ताकत आसमान के चुंबकीय ताकत से संयोग करके ऐसा प्रकाश निर्मित कर सकता है, लेकिन वह भी इसे प्रामाणिकता के साथ नहीं कहते हैं। कैलाश पर्वत को सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी बहुत अधिक मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध जी कैलाश पर ही निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी यहीं पर निवास करते हैं। ध्यान से देखने पर यह पर्वत विशाल शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों ने इस पर्वत को विश्व का केंद्र भी माना है। आज तक इस पर्वत की चोटी तक कोई भी चढ़ने में सफल नहीं हो पाया है, कभी मौसम खराब होने के कारण तो कभी अन्य कारणों से। वैसे अभी इस पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के अनेकों रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे ही हैं। साथियों, हिमालय पर्वत अपने साथ कई रहस्य छुपाए हुए हैं। हिमालय पर्वत जितना विशाल है उतना ही विशाल रहस्य भी अपनी गोद में लिए बैठा है। संग्रीला घाटी। साथियों, बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, परंतु मित्रों, क्या आपको पता है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एक स्थान ऐसा भी है जो बरमुडा ट्रायंगल से कम नहीं है। मित्रों, वह स्थान है संग्रीला घाटी, जिसका विस्तृत प्रदर्शन हमने इसी चैनल पर सत्य घटना, जब एक मनुष्य को मिले कई हजार वर्षों से तपस्या करने वाले साधु, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे यह प्रदर्शन नीचे से 38वें क्रमांक पर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति वैसे तो पहुँच नहीं सकता है, और जो पूर्ण आत्मा व्यक्ति यहाँ पर पहुँच जाता है वह किसी अन्य दुनिया में पहुँच जाता है, क्योंकि यह चौथे आयाम या इससे भी ऊपर के आयाम में है। यह स्थान तिब्बत और अरुणाचल के मध्य में स्थित है, पर यह स्थान कहाँ है इसे कोई नहीं ज्ञात कर पाया है, और शायद जिसे ज्ञात होगा वह अपने आप को दर्शाता ही नहीं होगा, और शायद इस स्थान को प्राप्त करने के लिए ही चीन पूरे अरुणाचल पर अपना अधिकार चाहता है, जिससे वह इस स्थान को खोजकर विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाए, क्योंकि इस स्थान में वह शक्तियां हैं जो कुछ भी कर सकने का सामर्थ्य रखती हैं। नंदा देवी। साथियों, नंदा देवी पर्वत भारत का दूसरा और विश्व का 23वां सबसे ऊंचा पर्वत है, परंतु साथियों, यह पर्वत जितना ऊंचा है उतने ही रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए हैं। एक बार भारत सरकार द्वारा इसकी चोटी पर लगाया गया न्यूक्लियर सेंसिटिव डिवाइस गायब हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि वह दल डिवाइस लगाकर आने के दूसरे दिन ही वहां से डिवाइस गायब था, और तो और जिस जगह पर यूटोनियम रखा था पूरा का पूरा गायब था। जिस स्थान पर यह घटना हुई थी उस स्थान को काफ़ी समय से बंद किया हुआ है और वहां किसी के जाने की आज्ञा नहीं है। ओम पर्वत। साथियों, यह ओम पर्वत हिमालय के पर्वतों में एक पर्वत है, और इसे खास बनाता है इस पर्वत पर बर्फ गिरने का तरीका। प्रकृति का चमत्कार देखिए मित्रों, इस पर्वत पर बर्फ कुछ इस प्रकार से गिरती है कि ओम शब्द स्पष्ट दिखाई देता है। इस पर्वत को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। आज तक किसी को यह नहीं ज्ञात है कि इस पर्वत पर बर्फ से ओम शब्द कैसे बन जाता है। रूपकुंड लेक। मित्रों, हिमालय रहस्यों से भरा हुआ है। हिमालय में ही 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड लेक यह अत्यंत सुंदर स्थान है, परंतु साथियों, क्या आपको पता है कि यह स्थान केवल और केवल सर्दियों में ही सुंदर दिखाई देता है। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है और बर्फ पिघलती है, उसके साथ ही यहाँ की सुंदरता भी पिघल कर बह जाती है, क्योंकि गर्मियों का मौसम आते ही इस स्थान से बर्फ पिघल जाती है और नर कंकाल बाहर आ जाते हैं जो बर्फ से ढके थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन कंकालों में से कुछ कंकालों में मांस, बाल और जेवर तक लगे होते हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों का है, तो वहीं
कुछ लोगों का मत है कि किसी शाही परिवार का श्राप के कारण यह हश्र हुआ है। वैसे डीएनए से यह ज्ञात होता है कि यह कंकाल 850 एडी के हैं। पैरोटैक्सैंग। साथियों, पैरोटैक्सैंग इसे 1692 में बनाया गया था। इसे टाइगर नेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यह मठ समस्त विश्व में भूटान की पहचान है। इसे तख्त सांग मठ भी कहा जाता है। यह ऊंची पहाड़ी पर टंगा सा दिखाई देता है। यह 3120 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी के एकदम कोने में बना हुआ है। भूटान की लोक कथाओं के अनुसार इसी जगह पर भगवान पद्मसंभव ने तपस्या किया था। पहाड़ी की कगार पर गुफा में रहने वाले राक्षस को मारने के लिए भगवान पद्मसंभव एक बाघिन जो उड़ सकती थी पर बैठकर तिब्बत से यहाँ उड़कर आए थे और यहाँ आकर उस राक्षस का वध किया था और इसी गुफा में 3 साल 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन और 3 घंटे तक तपस्या किया था। भगवान पद्मसंभव बाघिन पर बैठकर आए थे, इसलिए इसे टाइगर और पहाड़ी पर टंगा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे नेस्ट कहा जाता है। भगवान पद्मसंभव को यहाँ स्थानीय भाषा में गुरु रिम्पोच भी कहा जाता है। ज्ञानगंज। साथियों, इस स्थान को ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान को हिमालय की सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक माना गया है। यह स्थान भी हिमालय की गोद में गुप्त है, जिसे साधारण व्यक्ति तो देख ही नहीं सकता है। इस स्थान पर केवल और केवल सिद्ध योगी या सिद्ध पुरुष जो अत्यंत पवित्र और पुण्य आत्मा हो वहीं जा सकता है। यह स्थान इतना रहस्यमय है कि इसका नक्शा आज तक कोई भी नहीं बना पाया है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार यहाँ पर रहने वाले योगियों के पास वह सिद्धियाँ होती हैं जिसकी साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। गुरु डोंगमार लेक। मित्रों, यह झील समुद्र से 17,800 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। साथियों, इतनी अधिक ऊंचाई पर दुनिया की प्रत्येक झीलें बर्फ में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात जम जाती हैं, परंतु इस झील के साथ ऐसा नहीं है और यही कारण है कि इस झील को रहस्यमयी माना जाता है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि इस झील का एक हिस्सा पूरे वर्ष किसी भी मौसम में नहीं जमता है, हमेशा पानी भरा रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार भगवान पद्मसंभव तिब्बत जा रहे थे और उन्होंने इस झील को जमा देखकर इसे छुआ और कभी ना जमने का वरदान दिया था, जिससे यह झील कभी नहीं जमती है। साथियों, 19 अगस्त को कलयुग का अंत नज़दीक है, इसका एक और प्रमाण मिल गया है जिसे शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसका मैं विस्तृत प्रदर्शन डालूंगा जिसे देखकर और सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक ऐसा धाम जिसे हम पवित्रों में पवित्र धाम मानते हैं, उस धाम में भी ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसे मैं 19 तारीख को सुबह 8 बजे प्रेषित करूंगा। साथियों, इन रहस्यों के बारे में आप अपने विचार को जरूर प्रकट कीजिएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।